जानेंगे तुकांत शब्द क्या होते हैं। तो चलो शुरुआत करें। देखिए तुकांत शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि एक समान होती है उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि जो भी शब्द होते हैं उनकी आखिरी की ध्वनि समान होगी, यानी कि उनका जो लास्ट यानी कि जो एंडिंग साउंड है वो एक समान होगा। उन्हें हम क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द। क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द। तुकांत इस शब्द का सबसे पहले तो आप अर्थ समझे। तुकांत यानी तुक का अंत। क्या होता है, तुकांत का अर्थ क्या होता है, तुक का अंत। मतलब होता है कि जो आखिरी में जो अंतिम ध्वनि है वो एक समान रहेगी। क्या रहेगी, एक समान रहेगी, है ना। भले ही आगे की वर्तनी चाहे कैसे भी हो शब्द की, लेकिन जो उसकी अंतिम ध्वनि रहेगी वो बोलने पर हमको एक समान प्रतीत होगी, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द। क्या बोलेंगे, तुकांत शब्द। इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे मैंने लिया काला, एक शब्द लिया। क्या लिया, काला। तो काला एक शब्द लिया तो इसके तुकांत शब्द क्या बनेंगे, देखो बाला, है ना, जाला, नाला, माला। तो जो लास्ट की ध्वनि आ रही है, देखो काला में लास्ट की ध्वनि क्या आ रही है, ला। क्या आ रही है, ला। तो यहाँ पर देखिए काला के तुकांत शब्द क्या बने, बाला। तो यहाँ भी लाया, आया ना। फिर जाला, तो यहाँ भी लाया, नाला, माला। उसी प्रकार हम देखेंगे रात। क्या देखेंगे, रात। तो रात के क्या बनेंगे, बात, है ना। उसके बाद जात, मात, दात। फिर ये देखिए आप मार। तो मार के तुकांत शब्द क्या बनेंगे, हार, हार, जार, सार, है ना। इसी प्रकार हम और भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक शब्द दे रही हूँ, बनाकर बताइए, ठीक है। आजा, आजा क्या बन रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बच्चों हम तुकांत शब्दों का प्रयोग वहाँ करते हैं जैसे हमको कोई कविता बनानी हो, है ना, या पहेलियां बनानी हो। जब हमको कविताओं में मतलब जो आखिरी की समान ध्वनि मिलानी होती है, जैसे पोएम हो गया, है ना, कहानियां हो गई, पहेलियां हो गई, फिर इनको हमको आकर्षक बनाना होता है, हमको आखिरी की ध्वनि को मिलाना होता है। तो वहाँ हम किन शब्दों का